ग्रीन पाकिस्तान एक शानदार दावत इस्लामी की काविश अल्लाह की रहमत से अब आपकी और हमारी दावत इस्लामी करने जा रही है ऐसी प्लांटेशन, ऐसी शजरकारी जो हमारे वतन को सरसब्जो शादाब बना देगी। आज हम ग्रीन प्लांटेशन की इस मुहिम में आपको एक आगाही देने आए हैं। याद रहे कि इंशाअल्लाह दावत इस्लामी की तंजीमी तरकीब के मुताबिक पाकिस्तान की 300 से ज़्यादा काबीनाएँ हैं। हर काबीना को हमने फ़िलहाल 1200 पौधे लगाने का यूँ समझिए कि टारगेट दिया है और इंशाअल्लाह इस बार हमारा नारा ये है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है, अपने अपने पौधे का ख्याल रखना है। याद रहे ये शजरकारी, ये दरख्त बन जाना हमारे लिए सदका जारिया बन सकता है। अहादीस में ये मजमून मिलता है कि जब तक ये पौधा रहता है, जब तक ये दरख्त बाकी रहता है, इससे फ़ायदा उठाया जाता रहता है, ये लगाने वाले के लिए सदका जारिया होता है। प्यारे पाकिस्तानियों, अब मौका आपका है कि अब आपने हमारा साथ देना है और हमारे वतन को ग्रीन कर देना है, सरसब्जो शादाब कर देना है। इस बार हम आपको एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए ये तरीका बताएंगे कि दरख्त लगाना कैसे है, पौधा लगाना कैसे है और उसे दरख्त कैसे बनाना है। कुछ एहतियातें हैं, आइए आपको बताते हैं। अमीन भाई, कितना पिट बनाने की साइज़ क्या होनी चाहिए? 2 फीट गहराई होनी चाहिए, 2 फीट का इसका दायरा होना चाहिए। ठीक है। या 3 फीट भी हो सकता है, 3 फीट तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। लेकिन हमने आज 2 फीट किया। हमने पौधा किस साइज़ का लेना है? हमने पौधा तकरीबन 3 से 4 फीट का पौधा होना चाहिए और इलाका ही पौधा होना चाहिए। ठीक है। कोशिश करनी चाहिए कि जिस इलाके में पौधा लगाया जा रहा है वो उसी इलाके का पौधा। तीसरी बात ये बताइए कि किस सीज़न में लगाना चाहिए, क्या हर सीज़न में लगा सकते हैं? नहीं, पौधे हर सीज़न में नहीं लगा सकते। जैसे हमें सर्दी लगती है, हमें गर्मी लगती है, ऐसे पौधों को भी सर्दी लगती है और गर्मी लगती है और इनका खिज़ा का अपना ही मौसम होता है। ठीक है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बाहर में लगाएं या बरसात में लगाएं। फरवरी में हम बात कर रहे हैं 2021 में, ये बाहर का मौसम आया ही चाहता है, तो इसमें पौधा लग सकता है, वरना इसके बाद फिर बरसात के महीने में लग पाएगा। तो अभी अगर आप इस पौधे को लगाना चाहते हैं, अपने घर के बाहर कुछ एहतियात ये भी करनी है कि जहाँ भी पौधा लगाएं, किसी की ज़मीन पर ना लगाएं, किसी की बगैर इजाज़त ना लगाएं, ऐसी जगह ना लगाएं जहाँ किसी को तकलीफ़ पहुँच सकती हो। अच्छा, पौधा आपने बताया कि 3 से 4 फीट का होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने ये पिट बना ली, खड्डा बना लिया, इसमें से मिट्टी जो निकलती है तो उसको फिल अप कैसे करेंगे? हमें जो 2 फीट की जो मिट्टी निकलती है उसी में हम 1 फीट दोबारा वही मिट्टी दोबारा डाल देते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जो पौधा होता है वो पौधा हम रखते हैं और उसके बाद जो हमारी खाद और बालू मिट्टी होती है उसको मिला के हम जो है उसको 1 फीट उससे भी भर देते हैं। चले, माशाल्लाह कुछ इलाके तो पाकिस्तान के इतने ज़रखेज़ हैं कि जिसकी सिर्फ मिट्टी ही काफ़ी होती है, लेकिन अगर नीयत ये है कि पौधा दरख्त बने तो कुछ इस पर ख़र्च भी करना होगा और फिर बाद में भी उसका ख्याल रखना होगा। प्यारे बच्चों और बच्चियों, आपसे भी चाहते हैं कि आपने पौधा लगवाना है अगर अपनी फैमिली के साथ, तो उस पौधे को फिर ओन करना है, दरख्त भी आपने बनाना है, उसका ख्याल भी आपने रखना है क्योंकि ये आपका पौधा है। चले हम बताते हैं कि अब ये लगेगा कैसे। तो पहले हम इस यानी हमने ये गमला लिया हुआ है, ये तो काफ़ी बड़ी साइज़ का है, इससे छोटा भी चल जाएगा ना? इससे छोटा भी चल जाएगा। हम इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में दावत इस्लामी के तमाम यूँ समझिए काबीना या जोन्स में, मर्दनी मरकज़ में ये इतला पहुँचा देंगे कि किस जोन, किस इलाके में कौन से पौधे कार आमद हैं। तो आइए अब इंशाअल्लाह इसको हमारे वाली बाबा भाई हमें करवाएंगे इंशाअल्लाह। जी, क्या बात है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। आइए शाहरुख भाई, अमीन भाई, माशाअल्लाह। और अब इसमें मिट्टी डाली जाएगी, ये पूरी भरनी होगी हमें? जी, पूरी भरनी। ठीक है, यानी जहाँ तक ज़मीन का लेवल है वहाँ तक हमें भरनी है। ठीक है। तो इसके साथ साथ कोई दीवार हो या कोई और स्ट्रक्चर हो, उसे 5 फीट दूरी रखनी चाहिए क्योंकि जब पौधा दरख्त बनता है तो उसकी जड़ें भी ऊपर आती हैं, तो वो 5 फीट दूर होना चाहिए और एक दरख्त दूसरे दरख्त से तकरीबन 20 फीट दूर होना चाहिए। ये बड़ी कमाल की बात बताइए कि अगर उसके साथ कोई दीवार है, यानी कोई दीवार के साथ आप लगा रहे हैं, बाज़ औक़ात बिल्कुल दीवार के साथ ही लोग लगा देते हैं, तो दीवार से 5 फीट दूर होना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा, इसकी जड़ें जब जगह बनानी चाहेंगी तो वो दीवार बीच में रुकावट बन सकती है। और इसी तरह एक दरख्त से दूसरे दरख्त का कितना डिफरेंस? 20 फीट का फासला होना चाहिए। हाँ, लोग बराबर बहुत सारे पौधे लगा देते हैं, फिर आगे जाके वो मुरझा जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 20 फीट का फासला होगा, तो इसको हवा भी मिलेगी, रोशनी भी मिलेगी और ये इंशाअल्लाह हमारा लगाया हुआ पौधा दरख्त बनेगा। तो इस बार इंशाअल्लाह हमारा नारा यही है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है इंशाअल्लाह। हमने शुरू के 10 दिन तो रोज़ाना पानी देना है। ठीक है, लेकिन दिन में एक दफ़ा। और हमने जो पहला महीना आएगा 10 दिन के बाद, उसमें एवरी ऑल्टरनेट डे हमने हर दूसरे दिन उसको पानी देना है। एक दिन छोड़ के। फिर इसके बाद 1 महीने के बाद 6 महीने तक हम हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जैसी सहूलत हो, कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा। फिर रोज़ का नहीं होगा। पानी देना कितना है? पानी आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब
جیسا آپ پودا لگاتے ہیں جیسی مٹی ہوگی تو جب آپ دیکھیں گے کہ مٹی جو ہے وہ بھر نم گیا ہے ہو آپ کا گئی ہے۔ پٹ نم ہو گیا ہے، پٹ نم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد آپ پانی اوپر آنا شروع ہو جائے تو پھر روک لیں گے، ایسا نہ ہو کہ بالکل کیچڑ بن جائے، کیچڑ نہیں بنانا. ٹھیک ہے چلیں اب دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے ہم نے مٹی ڈال دی ہے اور اب پانی دیا جا رہا ہے. اتنا پانی دیں گے کہ یہ مٹی جو ہے وہ پوری نم ہو جائے، پانی پی لے، اور اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ پھر یہ کیچڑ بننا شروع ہو جائے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کے لیے 300 کھجور کے پودے اپنے ہاتھوں سے لگائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا پودے لگانا یہ بھی سنت مبارکہ ہے. صحابہ بھی پودے لگاتے تھے اور نبی پاک نے اس کے فضائل بھی بیان فرمائے. یاد رہے اگر اللہ کی رضا کی نیت سے پودا لگائیں گے نا تو پھر یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور پھر اس پودے کو انشاءاللہ ہم مل کر درخت بھی بنائیں گے. یہ پودے ہمارے لیے لگائے جا رہے ہیں، یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے آکسیجن کا باعث بنیں گے، یہ ہمارے اس ماحول کو خوشگوار کریں گے. تو ان پودوں کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یاد رہے کہ یہ پودے اگر اس طرح توڑ لیے جائیں، خواہ بھی لوگ تو پودے توڑ رہے ہوتے ہیں، درخت کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو میں عرض یہ کروں گا کہ بہت بڑی تعداد میں دعوت اسلامی اس کمپین کو لے کے چل رہی ہے، تو ہم پودے لگائیں، اسے درخت بھی بنائیں، اور اس کی انشاءاللہ مل کر ہم حفاظت بھی کریں گے انشاءاللہ. رب کریم اس گرین پاکستان کی مہم میں ہمیں کامیابی عطا فرما. جتنے عاشقان رسول ہمارا ساتھ دیں اور اس میں اپنا حصہ ملائیں میرے مالک، ان سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما. پاکستانی نہ صرف پاکستان میں رہتے ہیں، دنیا کے کئی ملکوں میں رہتے ہیں. اگر اپنے وطن میں، اپنے پیارے وطن پاکستان کی شجرکاری میں آپ فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے ڈونیشنز کے ذریعے ہم سے ان نمبرز پر رابطہ کیجئے. یاد رہے گرین پاکستان یعنی یہ شجرکاری والی مہم میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اپنے وطن پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں.